हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप तमाम व्यूवर्स खैर ऑफिस होंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्राफिक हॉबीज। एंड टुडेज वीडियो हम टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे जो कि आपके सामने मौजूद है। कैसे करेंगे, किन स्टेप्स के जरिए करेंगे, वो सभी कुछ हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को छोड़ के कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप इसे क्रिएट करना सीखने जा रहे हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम अपनी वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हमने अपनी बैकग्राउंड इमेज को कर लिया ओपन। ओपन करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, वो ये है कि हमने इसकी बनानी है एक और कॉपी। कैसे, कंट्रोल जे को प्रेस करेंगे तो इसकी एक और कॉपी हमारे सामने रेडी हो चुकी है, राइट। अब आपने अपनी जो एक्टिव लेयर है इसे कर देना है हाइड। हाइड करने के बाद आपने आ जाना अपने नीचे वाली लेयर पे। यहाँ पर आने के बाद आपने जाना है एडजस्टमेंट लेयर के पैनल में। यहाँ पर आपने इसे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये पैनल आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ह्यू सैचुरेशन का, तो इस पे कर दीजिए क्लिक। क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रॉपर्टीज के मेन्यू में इसकी प्रॉपर्टीज एक्टिव हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर आपने जो सैचुरेशन है इसकी कर देनी है कम एंड लाइटनेस भी आपने कर देनी है कम, राइट। तो इतनी मैंने इसकी रख ली है लाइटनेस। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपने अपना टेक्स्ट जो है, जो यहाँ पर आप टेक्स्ट लगाना चाहते हैं उसे आपने कर देना है टाइप। तो मैं यहाँ पर टी को प्रेस करूंगा तो मेरा जो टेक्स्ट टूल है वो एक्टिव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट कर लेता हूँ ऐड। यहाँ पर मैं अपने थंबनेल वाला टेक्स्ट ही कर लेता हूँ ऐड। मैं यहाँ पर लीव लिख लेता हूँ, राइट। तो इसके बाद ओके। अब आपने यहाँ पर मूव टू सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे ले आना है इस जानिब। यहाँ पर आपने अब कंट्रोल टी को प्रेस करके इसे कर देना है ट्रांसफॉर्म। तो मैं यहाँ पर इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ एंड इसकी विड्थ कर देता हूँ कम। आई थिंक इज ओके। इसके बाद अब मैंने यहाँ से इसे कर देना ओके। ओके करने के बाद अब मैंने इसे कर देना है रेस्टराइज टाइप। कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं आने अपनी लेयर के मेन्यू में आने के बाद मैं माउस का राइट बटन क्लिक करता हूँ तो ये पैनल मेरे सामने ओपन होगा। यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलेगा रेस्टराइज टाइप का, तो इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो लेयर थी वो हो चुकी है रेस्टराइज, राइट। इसके बाद आपने कंट्रोल जे को प्रेस करके इसकी एक और कॉपी कर देनी है रेडी। कॉपी रेडी करने के बाद आपने आ जाना है अपनी नीचे वाली लेयर पे। यहाँ पर आने के बाद आपने कंट्रोल टी को प्रेस करके इसे कर देना है ट्रांसफॉर्म, राइट। यहाँ पर आने के बाद आपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर ये पैनल आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपको लास्ट पे ऑप्शन मिलेगा फ्लिप वर्टिकल का, तो इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट था वो हो चुका है वर्टिकल, राइट। इसके बाद आपने इसे ले आना नीचे। तो यहाँ पर मैं इसे नीचे ले आता हूँ, राइट। लाने के बाद अब मैं दोबारा से माउस का राइट बटन क्लिक करके इसे कर दूंगा पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव करने के बाद यहाँ पर मैं इस वाले कोने पर या इस वाले कोने पर, जिस मर्जी कोने पर, यहाँ पर मैं इसे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि ये पर्सपेक्टिव हो रहा है, राइट। तो ये मैंने कर दिया इसे पर्सपेक्टिव। यहाँ से मैं इसे कर दूंगा ओके, राइट। अब मैंने क्या करना है, इसके बाद अब मैं जाऊंगा अपनी जो ऊपर वाली लेयर है इसके ऊपर, राइट। यहाँ पर आने के बाद मैं इसे कर दूंगा अनहाइड। अनहाइड करने के बाद मैं इसे अपनी टेक्स्ट वाली लेयर में कर दूंगा क्लिपिंग मास्क। कैसे, कंट्रोल ऑल्ट एंड जी को प्रेस करेंगे तो ये आपका शॉर्टकट था क्लिपिंग मास्क का। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो लेयर थी वो मेरे टेक्स्ट लेयर में हो चुकी है क्लिपिंग मास्क। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये पैनल आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क का, तो आप देखेंगे कि इससे आपकी जो लेयर थी वो नीचे वाली लेयर में हो चुकी है क्लिपिंग मास्क। इसके बाद आपने आ जाना अपनी नीचे वाली लेयर पे। यहाँ पर आने के बाद आपने डबल क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे कि लेयर स्टाइल हमारे सामने ओपन हो चुका है, राइट। यहाँ पर मैं चलता हूँ स्ट्रोक के मेन्यू में। यहाँ पर मैं स्ट्रोक रख लेता हूँ इसका। यहाँ पर आपने ये वाली सेटिंग कर लेनी है। आपने स्ट्रोक इसका जो सा भी आप स्ट्रोक लगाना चाहते हैं, जिस कलर का लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने कलर चूज कर लेना है। मैं व्हाइट ही रखना चाहता हूँ इसलिए मैंने व्हाइट को ही सिलेक्ट किया हुआ है, राइट। यहाँ पर आपने ये सेटिंग इसकी कर लेनी है। आपने
साइज इसका 3 के आसपास 2 या 3 रख लेना है, आउटसाइड रख लेना है, स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड इसका रख लेना है। यहाँ पर मैं शेडो भी इसका थोड़ा सा कर लेता हूँ ऐड। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैंने सेटिंग इसकी शेडो की है, आपने यही सेटिंग इसकी कर लेनी है, राइट। इसके बाद मैं जाता हूँ इनर ग्लो में। यहाँ पर मैं ग्लो भी थोड़ा सा ऐड करूंगा। यहाँ पर आपने जो आपका ब्लेंडिंग मोड होगा यहाँ पर आपने वो रख लेना ओवरले, एंड इसकी ओपेसिटी आपने 60 के करीब रख लेनी है, 60 या 55, राइट। इसके बाद आपने ये सेटिंग इसकी नीचे वाली आपने कॉपी कर लेनी है, यही आपने रख लेनी है। इसके बाद मैं चलता हूँ आउटर ग्लो में। यहाँ पर आने के बाद मैंने ग्लो भी इसमें थोड़ा सा कर दिया ऐड। इसका भी आपने ये वाली सेटिंग इसकी कर लेनी है। इसके बाद इसे यहाँ से कर दीजिए ओके, राइट। अब आपने आ जाना अपनी नीचे वाली लेयर पे। यहाँ पर आने के बाद आपने इसे कर देना है गॉसियन ब्लर, इसके ऊपर ब्लर लगा लेना। मैं चलता हूँ फिल्टर के मेन्यू में। यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलता है ब्लर का, इसके अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा गॉसियन ब्लर का, तो इसके ऊपर कर दीजिए क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो ये पैनल आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपने इसका रेडियस रख लेना है कि आपको यहाँ पर कितना गॉसियन ब्लर चाहिए। यहाँ पर आपने 3 या 4 रख लेना, मैं यहाँ पर 4 रख लेता हूँ। करने के बाद अब आपने दोबारा से माउस का जो लेफ्ट बटन है इसे डबल क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यह आपके सामने दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर अब आपने जो अंडर ले है इसे कर देना है ऑल्ट को होल्ड करके इसे ले आना है इस जानिब। अगर आप ऑल्ट को होल्ड करके रखेंगे तभी ये इन दोनों के दरमियान कट आएगा। अगर आप ऑल्ट को होल्ड करके नहीं रखेंगे तो कट नहीं आएगा, राइट। इसके बाद आपने इसे ले आना है इस जानिब, यहाँ से इसे ओके कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर लेकर आना है लेयर मास्क। तो यहाँ पर हमें लेयर्स के पैनल में मिलेगा लेयर मास्क का ऑप्शन। यहाँ पर मैं लेयर मास्क के ऊपर कर लेता हूँ क्लिक। करने के बाद यहाँ पर मैं चलता हूँ टूल्स के मेन्यू में। यहाँ पर मुझे टूल मिलता है ग्रेडियंट टूल का, तो इसको कर लेता हूँ मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसका फोरग्राउंड कलर रख लेता हूँ ब्लैक, एंड बैकग्राउंड कलर इसका वाइट ही रख लेते हैं। रखने के बाद यहाँ पर आपने लेयर मास्क के ऊपर आपने क्लिक करके रखना है। यहाँ पर अब आपने शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ पर आपने ड्रैग करना है माउस का लेफ्ट बटन। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट यूज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम इसे ग्रेडियंट फिट कर लेते हैं कि हमें कितना ग्रेडियंट चाहिए। ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट हो चुका है, राइट। अब हमने इन तमाम लेयर्स को कर देना मर्ज। कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं चलता हूँ अपनी टॉप लेयर पे। यहाँ पर आने के बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई को प्रेस करूंगा तो मेरी जो तमाम लेयर्स थी वो एक न्यू लेयर में हो चुकी है पेस्ट, राइट। इसके बाद मैं चलता हूँ फाइल के मेन्यू में। यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलता है सेव एज कॉपी, तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं अपनी लोकेशन देकर इसे कर लेता हूँ यहाँ से सेव, राइट। यहाँ से इसे ओके। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का छोटा सा ट्यूटोरियल। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।